नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम अपने नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित। हम आपको बता दें, आप हमारे चैनल पे जाकर एकेडमी की अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आपको जो ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स पर हमसे कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। लगातार हम ट्रिग्नोमेट्री के डाउट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री के परिचय के बारे में जानें। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नए मूलभूत और संख्याओं के बारे में जानेंगे। इसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है और ये किस तरीके से निकाला जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय ये कहता है कि जो कर्ण का बना वर्ग है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हम जानते हैं, इसका नाम रखते हैं ए बी सी। ये हमारी थीटा है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होता है। ये 90 डिग्री का। और ये हमारा क्या है? कर्ण है। ये हमारा भैया क्या है? कर्ण। और ये हमारा क्या है? लंब है। ये क्या? लंब। और ये हमारा है आधार। आप हमेशा याद रखिएगा, यहां से पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये हम जानते हैं, ये पाइथागोरस का प्रमेय है जो हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। अब हम आपको बता देते हैं, कर्ण स्क्वायर को क्या कहते हैं? AC। कर्ण का नाम ये क्या है? AC को कर्ण कहते तो वर्ग है, तो क्या हो गया? AC का वर्ग। और दोबारा हमारा क्या है? देखिएगा ध्यान से, AC है और हमारा देखिए लंब क्या है? AB। हमारा क्या है? लंब। तो हो जाएगा AB का वर्ग लंब। ठीक। और हमारा तीसरा क्या है? आधार। आधार को क्या कहते हैं? CB प्लस आधार को क्या कहते हैं? CB का वर्ग। अब हमें पता है कि AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस CB का वर्ग। अब हम मूलभूत सर्व संख्या पढ़ते हैं। मूलभूत सर्व संख्या में हमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 को कैसे सॉल्व करना पड़ता है, इसी को कहते हैं मूलभूत सर्व संख्या। इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में कर्ण का भाग देकर देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। तो कर्ण हमारा क्या है? AC। हम लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग देने पर, जो AC स्क्वायर है जब इससे हम भाग देंगे, देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर AB का होल वर्ग प्लस CB का होल वर्ग। अब हम जानते हैं दोनों पक्षों को किससे भाग देना है? AC का। AC मतलब कर्ण। यहाँ भी कर्ण का भाग देंगे, AC का वर्ग भागे AC का वर्ग। यहाँ भी भागे AC का वर्ग। आप देखिएगा यहाँ से AC क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा AC। यहाँ का मान क्या आया? 1। ठीक। अब अगले स्टेप में आएगा AB अपान AC। तो लिखेंगे AB अपान AC का क्या लिख देंगे? सीधे सीधा होल वर्ग प्लस हमारा क्या है भैया? CB बटे AC का होल वर्ग। याद रखिएगा, आप हमेशा याद रखने की बातें हैं ये। AB को हम क्या कहते हैं? AB को लंब और AC को हम क्या कहते हैं? कर्ण। और CB को क्या कहते हैं? आधार। और AC को क्या कहते हैं? कर्ण। हमने आपको पिछले वीडियो में कई बार बताया है कि आपको फॉर्मूला याद करने का एक अच्छा तरीका होता है लाल बटे कक्का। उसको आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा L अपान K A। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप जानते हैं ये क्या है? साइन को क्या कहते हैं? लंब बटे आधार। अब देखिएगा लंब क्या है? ये भी हमारा क्या है? लंब। और के आपका क्या है? कर्ण। तो साइन बराबर लंब बटा कर्ण। तो के की वैल्यू क्या है? AC। तो अगले स्टेप में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीधा सीधा 1 बराबर लंब बटा कर्ण का होल वर्ग प्लस CB क्या है? आधार। यहाँ पे क्या लिखेंगे? आधार
बटा कर्ण का होल वर्ग। अब देखिए हमने आपको बताया है कि लाल बटे कक्का से पढ़ते हैं लंब बटे कर्ण को क्या कहते हैं, साइन थीटा। लंब बटे कर्ण को क्या कहते हैं भैया, साइन थीटा। आधार बटे कर्ण को क्या कहते हैं, कॉस थीटा। तब हमारा यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है देखेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यही है हमारा क्या, मूलभूत सर्व समीकरण। आप देखते रहिए, ये देखिए 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही फॉर्मूला से। अब यहां से दो फॉर्मूले और हम ज्ञात कर सकते हैं, जिसको हम लिख देते हैं पहला। अब दूसरा फॉर्मूला देखिएगा, अगर हमसे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ ले, किसकी मान पूछेगा, साइन स्क्वायर थीटा का, तो हम क्या करेंगे भैया, साइन स्क्वायर की इधर ही रहने देंगे। ये हमारा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे, इस साइड प्लस है, उस साइड जाके क्या होगा, माइनस। तो माइनस होने का कंडीशन हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण क्या हुआ, तो अब तीसरा समीकरण देखिएगा, फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला क्या आएगा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ लिए, दूसरा हम पढ़ लिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और तीसरा क्या पढ़ेंगे, याद रखिएगा, तीसरा यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या हो गया, तीसरी वैल्यू हो गई। आप अच्छे से इसको वीडियो को देखेंगे, जहां नहीं समझ में आए आप वीडियो को पुश करके शॉर्ट स्क्रीन रख लेंगे, जैसे कि आप बाद में उसको अच्छे तरीके से देख लें। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, ये हमारा हो गया, यहां से हमको 3 फॉर्मूले प्राप्त हो गए, ठीक भैया, यहां से 3 फॉर्मूले प्राप्त हो गए। किससे भी भाग दिए थे, कर्ण से भाग दिए थे। कहां से, कर्ण से। अब हम क्या करेंगे, अब यहां से जहां हम लोग लिखे थे लंब, ये दोनों पक्षों में कर्ण का भाग देने पर, अब यहीं से मान को बदलेंगे, हमें एक दूसरा फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। इसको हम इरेज करते हैं, आप लोग देखिएगा, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहां से हम लोग अब भाग देते हैं आधार से। किसका भाग दे देते हैं, आधार से। सेम प्रोसेस यही होगा, जहां पे आप कर्ण लिखे थे, यहाँ पे आपका क्या होगा, आधार होगा। तो आधार का मान क्या है भैया, आधार का मान सीबी है। आधार का मान क्या है, सीबी का वर्ग। अब लिखेंगे, यही पाइथागोरस फॉर्मूला है, AC का वर्ग बराबर a प्लस बी का वर्ग प्लस सीबी का वर्ग। तो यहां से किसका भाग देंगे, सीबी के भाग देंगे। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, सीबी का होल वर्ग प्लस AB का होल वर्ग बराबर AC का होल वर्ग। अब दोनों पक्षों में उनको किससे भाग देना है, CB का। यहाँ लिखेंगे CB का वर्ग अपान CB का वर्ग इक्वल टू, यहाँ भी अपान में क्या हो जाएगा, CB का वर्ग। याद रखिए, यहाँ से CB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचा 1। फिर आपका यही पुराना फॉर्मूला AB अपान CB लंब बटा, देखिएगा AB क्या है हमारा, AB को क्या कहते हैं, लंब, और CB को क्या कहते हैं, आधार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार का वर्ग बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा AC हमारा क्या है, AC कर्ण, कर्ण बटे CB क्या है हमारा, यहाँ देखिए CB हमारा क्या है भैया, आधार। यहाँ क्या लिखेंगे, कर्ण बटा आधार। अब यहाँ पे देखिए कर्ण बटा आधार हो गया। अब इसको डायरेक्टली पूरा वर्ग में कर देते हैं, आधार हो गया। अब हम जानते हैं लंब बटा आधार क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे A प्लस
लंब बटा आधार को क्या कहते हैं, tan। यहाँ पे देखिए लंब बटे आधार को क्या कहते हैं, tan। हमने आपको बताया जिसको साइन कॉस इसको क्या कहते हैं, tan। यहाँ पे tan का फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा का tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे बचा कर्ण बटे आधार। हमने आपको बताया था cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो cos का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फार्मूला बन गया ये संख्या वाला मूलभूत का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम पक्षांतर करके तीनों फार्मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपसे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछ लिया, ठीक, अगर आपसे tan स्क्वायर थीटा का मान पूछ लेगा, ये इस साइड चला जाएगा, क्या होगा भैया, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये प्लस है, उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए अगर आपसे सिर्फ इसका मान पूछ लेगा, इसका देखिएगा तीसरा लास्ट फार्मूला यहाँ पे देखेंगे, हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा, ये इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, ये इस साइड गया तो माइनस हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसके मान को हम हमेशा बदलते रहेंगे पक्षांतर के तरीके से। यहाँ पे देखिए सर्व संख्या का एकदम अच्छा तरीका है। आप क्या करेंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे, जहां पे नहीं समझ में आता उसको पुश करके शॉर्ट स्क्रीन रख लेंगे, और जो प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए कि जैसे हमको भी एक वीडियो को डालने से एनर्जी बरकरार मिलती रहे कि हमारे वीडियो को लोग पसंद करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देंगे, ये हमें दो फॉर्मूले प्राप्त हो गए, दो टाइप के फॉर्मूले, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, और दूसरा फॉर्मूला जब हम आधार से भाग दिए थे, सीबी से भाग दिए थे, तो हमें किसका फॉर्मूला पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब एक लास्ट यहाँ पे लंब हो गया हमारा, यहाँ पे आधार हो गया, कर्ण हो गया, अब बच्चा हमारा क्या, लंब से भाग देने पर। अब यहाँ पे आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, चलिए इसको इरेज करते हैं। आप लोग देखेंगे एक बार फिर से, वीडियो को आप लोग लगातार देखते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे जो बच्चे छोड़ रहे हैं उनका भी तैयार होता रहे। आप जानते हैं कोरोना जैसे पैंडेमिक महामारी में लोग पढ़ाई को छोड़ रखे हैं, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है। आप बैठे ना रहिए, कम से कम कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, आप पढ़ाई को निरंतर बरकरार रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप कर्ण से भाग दे दिए, आधार से भाग दे दिए, अब हमारा तीसरा स्टेप क्या बचता है, लंब से भाग दे देते हैं। तो लंब को क्या कहते हैं, AB कहते हैं। यहाँ लिख दीजिए AB का भाग देने पर दोनों पक्षों में क्या करेंगे, AB से भाग दे दीजिए। अब हमारा AB क्या है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा AB का वर्ग, यहाँ पे लिखेंगे बराबर, याद रखिएगा, प्लस CB का वर्ग बराबर AC का वर्ग। दोनों पक्षों में AB का वर्ग हो गया, यहाँ भी ये क्या हो गया, AB का वर्ग हो गया, और यहाँ भी क्या हो गया, AB का वर्ग हो गया। आप जानते हैं AB अपान AB का वर्ग है, ये भाग में कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगा। 1 प्लस, याद रखिएगा, CB अपान AB, CB को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, CB को कहेंगे आधार, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधार बटा AB को क्या कहेंगे भैया, आधार बटा लंब, क्या कहेंगे, आधार बटा लंब। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, होल वर्ग बराबर AC हमारा क्या है, कर्ण, AC हमारा क्या है, कर्ण, यहाँ पे कर्ण का अपान AB हमारा क्या भैया, लंब है, क्या, लंब, यहाँ इसका हो जाएगा वर्ग। हम जानते हैं आधार बटा लंब, हम लोग लंब बटे आधार को क्या जानते हैं, tan थीटा, लेकिन इसका उल्टा है आधार बटा लंब। तो आधार बटे लंब को tan का उल्टा क्या होता है, cos। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कर्ण बटा लंब, याद रखिएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। हमने आपको लाल बटे कक्का से यल अपान के को साइन थीटा बताया है। साइन का उल्टा क्या होता है भैया, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब। यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ लेगा, याद रखिएगा इसका मान पूछेगा कॉट स्क्वायर थीटा का, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये प्लस इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, अगर यहां से आप क्या करेंगे, ये कॉट स्क्वायर थीटा को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक तीसरा फॉर्मूला प्राप्त होगा हमारा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा क्या प्राप्त होगा, 1। आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे, जहां नहीं समझ में आता है वीडियो को क्या करेंगे, पुश करके उसका शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे। एक नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब इसी फार्मूले पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, जो हमारे आगामी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप एग्जाम में अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक, तो इसको हम इरेज करके इसी फार्मूले को जो अभी हम लोग पढ़े हैं कैसे सॉल्व को करते हैं, क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हम आसानी से पढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आया है, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या भैया, क्वेश्चन को नोट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोष्टक में दूसरे कोष्टक में हमारा क्या है, दूसरे क्वेश्चन में हमारा है 1 प्लस साइन थीटा, और एक दूसरे क्वेश्चन में और है 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे आप हमेशा याद रखेंगे, हमको यहाँ पे सिद्ध करने की वैल्यू आ गई। ये हमारा LHS है, ये हमारा क्या है, LHS, और ये दूसरी वैल्यू क्या है हमारी, RHS। हमने अभी आपको बताया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये तो हमको पता हो गया कि जहां पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिखाई देगा हम लोग सेक स्क्वायर रख सकते हैं, लेकिन हमको ये वैल्यू नहीं पता 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा हमको नहीं पता। हमको सिर्फ ये पता है 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन इसकी वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे कई प्रकार के फार्मूले का यूज होता है। आप जैसे कि पढ़े होंगे, देखिएगा आपको मैंने बार बार बता चला आ रहा हूं कि आप वहां पे कुछ फार्मूले पढ़े होंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक क्वेश्चन में इसको a प्लस बी, फिर दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी, ये लिखने का तरीका होता है। और ये देखिए a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। इसका प्रसार नहीं कर रहे हैं, तरीका कैसे होता है कि एग्जाम में इस टाइप का दिया है तो हम इस टाइप का बना सकते हैं, यहाँ पे प्रसार अभी नहीं करना। एक तीसरा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। अब आप इसको रख दीजिए, हमारे तीसरे फॉर्मूले से कुछ मैच कर रहा है। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पे क्या है, a प्लस बी a माइनस बी। देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो हमारा क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर।
अच्छे से देखते रहिए, आपके एग्जाम में ये बहुत ही सिंपल आपको लगेगा। जैसे भी आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, जैसे ही आपके ये क्वेश्चन दिखाई देगा, आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, जब आपको सारे फार्मूले याद रहेंगे, इस प्रोसेस पे सारे फार्मूले याद रहेंगे, तब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दूसरे क्वेश्चन में है 1 प्लस साइन थीटा, और फिर दूसरे क्वेश्चन 1 माइनस साइन थीटा। हमने आपको बताया है कि अभी हमने सरल संख्या को सॉल्व किया, जो हम लोग मूलभूत सरल संख्याएं टॉपिक पढ़ रहे हैं, वहां पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके भैया बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा। आप लोग जरूरी है कि सारे फार्मूले को याद रखिए। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, एक स्टेप भी नहीं बढ़ सकते हैं, आपके सारे सवाल गलत हो जाएंगे, आते हुए सवाल भी गलत हो जाएंगे सिर्फ फार्मूले की वजह से। तो आप वजह मत बनने दीजिए, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर किए, और उसको जितना से जितना आप उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके दिमाग में वो बस जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अभी हमने आपको बताया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिख रहा होगा। ये देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी। दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो जब ये दिखाई दे रहा है तो इसको फॉर्म को हम इसमें चेंज कर सकते हैं, तो कर देते हैं। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में लिखेंगे 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप देखिएगा, 1 का वर्ग करेंगे सिर्फ क्या होगा, 1 होगा, लेकिन साइन स्क्वायर का थीटा वही होगा, उसको हम बदल नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू दूसरे क्वेश्चन में लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखिएगा, हम लोग पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम यहां से कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर आप नहीं समझ पाए, आप वीडियो को पीछे करके लेके जाएंगे, वहां पे हमने आपको फॉर्मूले को बताया है। यहाँ सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्वेश्चन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आप अगले टर्म में जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, COS। आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब वही फॉर्मूला पुराना, जितने फॉर्मूले हमने आपको बताए हैं, सारे फॉर्मूले का इसमें यूज हो रहा है कंटिन्यूअसली। इसको लिए आप सारे फॉर्मूले के अच्छे से एकदम याद रखेंगे, नहीं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगे आगे एग्जाम में। तो इसको नोट करते हुए आप देखेंगे अनुपात, आपके माइंड में तुरंत ही याद आ जाना चाहिए कि हम लोग अनुपात का फॉर्मूला पढ़े हैं। वहां पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा। कुछ भी कहीं भी इसको हम रख सकते हैं आसानी से। तो हम लोग इसका मान चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, गुणे में यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे इसको भाग कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा बच्चा कट जाएगा, तो बचेगा हमारा सिर्फ 1। तो यही क्या है भैया, 1। इसको मैंने सॉल्व इतने को किया तो 1 आ गया। तो जब 1 आ गया तो LHS हमारा किसके बराबर है, RHS। यही LHS हमारा किसका बराबर है भैया, RHS। इसी को कहते हैं इच सिद्धम। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूलों को याद रखेंगे तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। कई बार हमने आपको बता दिए कि एग्जाम में आने के लिए, आपको बेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, फार्मूले को जितना भी बताया गया उसको लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, नहीं तो आप सारे क्वेश्चन को भूल जाएंगे, सारे फार्मूले भूल जाएंगे। और आप देख भी रहे हैं ये कोरोना जैसे पैंडेमिक महामारी जो चल रही है, लगातार लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा ध्यान में रखिए। आप जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, आप जितना चाहते हैं आप हमेशा घर में रहिए, नहीं तो तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बहुत आवश्यक चीजें आपको समझ में आए तभी बाहर निकलिए। बाहर निकलने से पहले आप मास्क, सैनिटाइजर का जरूर प्रयोग करें और लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखें। थैंक यू।